जो कि आपराधिक कानून हैं, वो लागू होने की वजह से कुछ चेंजेज़ आ गए हैं। जैसे एफआईआर जांच और सुनवाई के लिए अनिवार्य समय सीमा तय की गई है। अब सुनवाई के 45 दिनों के भीतर ही फैसला देना होगा। शिकायत के 3 दिन के भीतर एफआईआर दर्ज करनी होगी। एफआईआर अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम सीसीटीएनएस के माध्यम से दर्ज की जाएगी। ये प्रोग्राम राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के तहत काम करता है। सीसीटीएनएस में एक बेहतर अपग्रेड किया गया है, जिससे लोग बिना पुलिस स्टेशन गए ऑनलाइन ही एफआईआर दर्ज करा सकेंगे और 0 एफआईआर किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज हो सकेगी, चाहे अपराध उस थाने के अधिकार क्षेत्र में आता हो या नहीं। पहले केवल 15 दिन की पुलिस रिमांड दी जाती थी, लेकिन अब 60 से 90 दिनों तक की पुलिस रिमांड दी जा सकेगी, जिसकी वजह से वो पुलिस उस अपराध के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा खोजबीन और साक्ष्य को जुटाने में सक्षम होगी। केस का ट्रायल शुरू होने से पहले इतनी लंबी पुलिस रिमांड को लेकर कई कानून के जानकार चिंता भी जता रहे हैं। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाली हरकतों को एक नए अपराध की श्रेणी में डाला गया है। तकनीकी रूप से राजद्रोह को आईपीसी के जो नियम थे उनमें से हटा दिया गया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले रोक लगा दी थी। यह नया प्रावधान जोड़ा गया है। इसमें किस किस तरह की सज़ा दी जा सकती है, इसकी विस्तृत विवरण परिभाषा दी गई है। आतंकवादी कृत्य और जो पहले से गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम जैसे विशेष कानूनों का हिस्सा थे, इसे अब भारतीय न्याय संहिता में शामिल किया गया है। इसी तरह पॉकेटमारी जैसे छोटे संगठित अपराधों समेत संगठित अपराध में 3 साल की सज़ा का प्रावधान है। इससे पहले राज्यों के पास इसे लेकर अलग अलग कानून हुआ करते थे। शादी का झूठा वादा करके संबंध बना के विशेष रूप से अपराध के रूप में पेश किया गया है, इसके लिए 10 साल तक की सज़ा है। व्यभिचार और धारा 377 जिसका इस्तेमाल समलैंगिक यौन संबंधों पर मुकदमा चलाने के लिए किया जाता था, इसे अब हटा दिया गया है। कर्नाटक सरकार ने इस पर काफ़ी बड़ी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि 377 को पूरी तरह से हटाना सही नहीं है, क्योंकि इसका इस्तेमाल अप्राकृतिक विधि से संबंध बनाना उसके अपराधों की श्रेणी में आता है। जांच पड़ताल में अब फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाने को अनिवार्य बनाया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक उपयोग और वीडियोग्राफी जैसे खोज और बरामदगी की रिकॉर्डिंग की वीडियोग्राफी बनाना अत्यंत अनिवार्य हो गया है। सभी पूछताछ और सुनवाई ऑनलाइन मोड में करना जरूरी हो गया है। अब सिर्फ मौत की सज़ा पाए दोषी ही दया याचिका दाखिल कर सकेंगे। पहले एनजीओ या सिविल सोसाइटी ग्रुप भी दोषियों की ओर से दया याचिका दायर किया करते थे।